नमस्कार, मैं ललित सैनी सोच आपके हमारे न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आधुनिक जीवन शैली व बदलती विचारधारा पर से प्रभावित होती हमारी भारतीय संस्कृति व संस्कार पे आधारित संवाद एक कड़ी एक विशेष परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज अगर हम बात करें तो एक ब्लेम हमारी वर्तमान पीढ़ी पे लगाया जाता है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी संस्कार विहीन हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, डिप्रेशन उनके अंदर बढ़ता जा रहा है। नतीजा किशोरावस्था में सुसाइड की तरफ बढ़ते कदम। आखिर इन सब के पीछे कौन है जिम्मेदार, क्या है ऐसे कारण, उनकी की तलाश में संवाद एक कड़ी में हम चर्चा कर रहे हैं आज डॉक्टर विमलेश शुक्ला मैम के साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग केजीके कॉलेज मुरादाबाद से। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। मैं जानना चाहता हूं क्योंकि आप शिक्षा के विभाग से जुड़े हैं, आपका बच्चों से बहुत ज्यादा मिलना जुलना भी है। एक सवाल है मैम कि आज अगर हम देखें तो बच्चों में डिप्रेशन, एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा है। इन सब के पीछे आपको क्या कारण लगता है? ये आज का एक अहम मुद्दा है। सही सवाल उठाया आपने कि बच्चे छोटे हो, किशोरावस्था में हो, वयावस्था में हो, ये इस ओर उनके कदम बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं जो इसके पीछे कारण है परिवार, फैमिली। क्योंकि अब एकल परिवार हो गए हैं और क्योंकि माँ बाप दोनों ही अपनी अपनी जॉब पे चले जाते हैं, बच्चा अकेला रहता है, उनकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं होता है। फिर जब शाम को माँ बाप लौटते हैं तो उनको लगता है कि बच्चे को प्रेम भी करते हैं वो आपस में बच्चे के साथ में, तो बच्चा फिर डिमांडिंग हो जाता है और उसकी डिमांड पूरी करने के लिए वो फिर तत्पर हो जाते हैं। अब वो बालपन से शुरुआत होती है उनकी, धीरे धीरे करके ये चीज़ बढ़ती चली जाती है। और कहीं ना कहीं माँ बाप, एक कारण ये भी है, दूसरा कारण ये भी है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आजकल मीडिया के थ्रू या किसी के थ्रू जो बच्चों में माँ बाप के अंदर ये घर कर रही है कि हमारा बच्चा किसी से पीछे न रहे। कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, पढ़ाई के क्षेत्र में ही नहीं, बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। अध्ययन के क्षेत्र में तो है ही, उसके अलावा आजकल बच्चों के साथ में कहीं कंपटीशन खेल में है, किसी डांस प्रतियोगिता में है, हर चीज़ में कंपटीशन में मेरा बच्चा आगे रहे, मेरा बच्चा सीखे। तो कहीं ना कहीं बाल मन में ये चीज़ कर जाती है कि वो जो है वो डांस में फर्स्ट आया, मैं फर्स्ट नहीं आया, या वो गाने में फर्स्ट आया, मैं नहीं गाया। वो होती तो छोटी छोटी चीज़ें, अगर बच्चे को सिर्फ इस तरह से सिखाया, नहीं आपका ये शौक है, आप कर रहे हो, कोई इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता, आप कला है, कला को सीख रहे हैं, आप अपने शौक के लिए कर रहे हैं, करो इससे। अगर इसे आप अपना जीविका उपार्जन भी कर सकते हैं तब भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ बाप ही जो है, परिवार के लोग उसके पीछे कारण है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो पेरेंट्स हैं, बट इसके लिए मेनली जिम्मेदार हम पेरेंट्स को मानते हैं क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों में एक कंपटीशन की भावना बचपन से बिल्कुल जनरेट करते हैं। बिल्कुल, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं है ही है, ये कहीं ना कहीं लगता है। अब कोई जैसे कि घर में ही है कि वो, हम उनके घर गए थे, ऐसे एक उदाहरण दे रहे हैं, हम उनके घर गए थे, उनका बच्चा देखो कितने फटाफट पोएम्स गा रहा था। हमने तो एक साधारण रूप से ये बात कही, लेकिन एक बाल मन में ये चीज़ घर कर जाती है। अगर उनका वो बच्चा उसमें टैलेंट नहीं है तो वो सोचेगा मुझे नहीं आती, इसीलिए मेरे सामने कहीं जा रहा है। चाहे माँ बाप उस रूप से नहीं गए उससे, लेकिन बाल मन में ये बात बैठ जाती है, तो धीरे धीरे कुंठा घर कर जाती है। अगर हमारे बच्चे के अंदर कुंठा घर कर रही है तो वो बात बात पे गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ाएगा, कहना नहीं पाएगा। तभी सजग होना चाहिए माँ बाप को कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं ना कहीं हम पीछे इसके हम तो नहीं है, या समाज तो नहीं है, या रिश्तेदार तो नहीं है। तो उसे उस समय चेक करना चाहिए बच्चे को, और बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए कि नहीं, या उनके अंदर मित्रता, मित्रता का भाव ये है कि उसके मन को जानने की कोशिश करें कि वो क्या चाह रहा है। मित्रता ये नहीं कि साथ में खेल रहे हैं, या वो आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, या आपका आपने जो संस्कार दिए उसकी अवहेलना कर रहे हैं। ये मित्रता नहीं है। मित्रता ये है कि बच्चा अपनी बात बेझिझक कह सके।
मैम एक चीज और, आज एक ब्लेम बच्चों पे लगाया जाता है कि बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं। क्या इसमें सारा दोष आप बच्चों का मानते? नहीं नहीं, बच्चों का सारा दोष नहीं है ये। फिर ये जो आपने ये मुद्दा उठाया है सिर्फ बच्चों का नहीं है, इसके पीछे परिवार भी है, शिक्षा भी है, जो हमारी शिक्षा पद्धति है कहीं ना कहीं वो भी है, शिक्षक भी है, मित्र भी हैं, सारी ही चीज़ें। अब शिक्षा पद्धति से ये है कि शिक्षा पद्धति पहले जो शिक्षा होती थी उसका एक ही होता था कि जीविकोपार्जन के लिए आपको पढ़ाई पढ़नी है। अब ऐसा नहीं है, बच्चे के ऊपर इतना भार डाल दिया जाता है तो बच्चा उसी में ही दबा रहता है कहीं ना कहीं। तो उससे भी वो जिद्दीपन आ जाता है। ये नहीं कि सारे दोष माँ बाप का ही है, कहीं ना कहीं वो भी है। और ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा, पैसा, हर चीज़ के लिए उनको मुहैया कराना चाहिए, ये भी बच्चे का कुंठा का कारण बन जाती है। क्योंकि आप पैसे वाला बच्चा है, वो सामान लेके आएगा, आपका बच्चा नहीं ले जाता है तो उसके मन में कहे कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, तो वो भी एक छोटी सी कुंठा होगी। कुंठा कोई छोटी सी नहीं होती, अवसाद कोई छोटा सा नहीं होता, धीरे 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 वो घर कर जाती है। तो या तो बच्चे के अंदर हम अपनी दृढ़ शक्ति इतनी पैदा करें या उनके अंदर विल पावर इतनी बढ़ा दें कि नहीं, या उनको इस तरह से बताएं कि नहीं हम इस लायक है, आप इतना ही कर सकते बेटे, हम किसी से हमारे किसी से कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है, आपको इस तरह से चलना है या इस तरह से करना है। तो उतना नहीं होगा, थोड़ा तो असर आएगा बच्चे के अंदर, वो धीरे से करेगा, फिर इस तरह से नहीं करेगा। अब बात आती है मैम, एक बात कही जाती थी पहले कि हम अपने माता पिता से डरते थे, हम अपने मन की बात उनसे नहीं कह पाते थे। उस जमाने में जब हम अपने मन की बात अपने माता पिता से नहीं कहते थे, तब हम इतने मजबूत थे कि हम सुसाइड की तरफ कदम नहीं बढ़ाते थे। आज अगर देखा जाए माहौल बिल्कुल उलट है। हर फैमिली में एक ही चीज है कि जी हम अपने बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली हैं, हमारे बच्चे हमसे अपने मन की कोई बात नहीं छुपाते हैं। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो युवावस्था में, किशोरावस्था में सुसाइड करने की मात्रा बढ़ रही है। इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? इसके पीछे भी आपने जैसे कहा कि पहले माँ बाप से डरते थे। डरना क्या कहें कि वो डरना नहीं कहूँगी उसे मैं, कि डरते थे। वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक संकोच की भावना रहती थी। माँ बाप तो अलग रहा, माँ भी, जो बेटियां होती थी वो माँ से भी खुल के बात नहीं कह पाती थी, एक संकोच। क्योंकि उस समय भी हमेशा से हमारे यहाँ पुरुष प्रधान देश रहा है और आज भी है, लेकिन किसी हद तक वो चीज़ कमी आई है। अब जो है माँ बेटी या बाप बेटी या बाप बेटा, माँ बेटे के अंदर अंदर वार्तालाप होता है तो वो एक दूसरे से खुल के बात कह पाते हैं। पहले भी कहीं ना कहीं बच्चे के मन में ये बात रहती, जो उसे करना था खुल के कह नहीं पाता था। हाँ इतना जरूर है कि पहले इतने संस्कार थे, बोलने की वो नहीं थी। ये तो शिक्षा पद्धति का भी कहूँ कि पहले अपने स्कूल गए, आए और पढ़ के चले गए। अब इतने सारे कंपटीशन है, इतनी सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, तो हर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे माँ बाप भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब बहुत छोटी क्लास का बच्चा वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन माँ बाप उसके प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, सारा काम कर रहे होते हैं। तो धीरे धीरे जब कंपटीशन की भावना जैसे अब धीरे धीरे बढ़ के आप बोल रहे हैं कि जैसे कि आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसके पीछे भी सारा ही माँ बाप है, समाज भी है, शिक्षा भी है, सब कुछ है। फिर वही बात वहीं घूम फिर के आ जाती है। हर क्षेत्र में तो हमारा कंपटीशन है, हर क्षेत्र में है। कपड़े से पहनने से लेके, खाने से लेके, शिक्षा से लेके, खेल कूद से लेके, हर चीज में। और तो टॉयज के ऊपर भी, अब मोबाइल चल गया, मोबाइल के ऊपर भी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कि उसके पापा ने तो वो वाला मोबाइल दिला दिया था, आपने हमें नहीं दिलाया, तो वो कुंठा। अब जरा जरा सी चीज में कुंठा। हाँ एक मैं कहना जरूर चाहूँगी, माँओं के लिए कहूँगी, इसमें कहीं ना कहीं पिता से ज़्यादा माँ का हाथ है। क्योंकि आज महिला जागरूक, कहते हैं जागरूक भी हुई है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन बच्चों के अंदर जो संस्कार देने चाहिए वो संस्कार नहीं दे पा रही हैं। उतना वक्त बच्चे के साथ नहीं बिता पा रही हैं। इसका मूल कारण है बच्चे के साथ वक्त न बिताना। आप बच्चे के साथ में वक्त बिताएंगे, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान कराएंगे, पुरानी ध्रुव की या इस तरह की जो कहानियाँ, प्रहलाद की कहानियाँ हैं, उनके दृढ़ संकल्पता की कहानियाँ पढ़ाएंगे, तो बच्चे के बाल मन में चीज़ प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। फिर वो धीरे धीरे होके, मुझे नहीं लगता कि इस जघन्य अपराध की तरह वो मन भी करेगा।
कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर होगा और वो कदम नहीं उठाएगा। तो मुझे पिता से ज़्यादा माँ की आगे बढ़ने की आवश्यकता ज़्यादा है, क्योंकि कहते हैं ना, परिवार को पत्नी या माँ, दादी, इस तरह का ही हाथ ज़्यादा होता है। पुराने ज़माने में दादियाँ कहानी भी सुनाती थीं, दादाजी भी सुनाते थे, नानी नाना भी सुनाते थे। तो वो अच्छी कहानियाँ सुनाते थे जिससे कि उन्हें संस्कार मिले, संस्कृति जागृत रहे। आज किसी के पास वक्त ही नहीं है कि बच्चों को अपने पास सुला के कोई कहानी सुना सकता है ही नहीं टाइम किसी के पास। तो बच्चा अकेलापन महसूस करता है, तो उसे जो समझ में आता है वो करता है। वो धीरे 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 उनके अंदर वो भावना पनपने लगती है। छोटी सी कुंठा होती है, छोटी सी जिद होती है, वो बड़ी ले लेती है, फिर वो अवसाद का कारण बन जाती है, फिर वो आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध की ओर कदम बढ़ जाता है उनका। तो आपका कहने का मतलब ये है कि बच्चों के प्रति माँ बाप के पास समय की कमी, बिल्कुल। कारण चाहे कोई भी हो कि दोनों वर्किंग है, हम्म, तो बच्चों को समय देना बिल्कुल बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बच्चे के साथ में समय बिताना, उनके जिस समय उन्हें जरूरत है उस समय मौजूद होना बहुत ही जरूरी आवश्यक हो गया है, क्योंकि अब परिवार अकेले अकेले रह रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। एक निश्चित समय पर मुलाकात होती है तो बच्चा किससे कहेगा, क्या कहेगा, कह नहीं पाता बच्चा। जरूरत है उस वक्त हम मौजूद नहीं रहते, कमी उनकी भी नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं है, इसलिए तो बच्चा शिकार बच्चा होता है उसका। फिर एक सवाल और है मैम कि चलिए माँ बाप वर्किंग में है, लेकिन अगर आज का जो हमारी शिक्षा पद्धति है, जो हमारा शेड्यूल शिक्षा को लेके बना हुआ है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक बच्चा अपने 24 आवर्स में से कम 8 से 10 घंटे अपने टीचर के साथ बिताता है, और इतना शायद समय वो अपने माँ बाप के साथ में नहीं बिताता है। बिल्कुल आप खुद एक टीचर हैं, आपके साथ में बच्चों का समय बहुत बीता है। आपको आज के दौर के बच्चों में क्या अंतर महसूस होता है? क्या बच्चे कभी आपसे खुल के अपने मन की बात कह पाए हैं? आज के दौर के बच्चों में इतना तो जरूर आया है, जो मैंने महसूस किया है कि पहले टीचर के प्रति, शिक्षक के प्रति भी एक सम्मान होता था। आज के बच्चों में वो सम्मान नहीं है, वो उतना सम्मान नहीं है जैसे पहले हुआ करता था कि अगर शिक्षक जा रहा है तो एकदम सीधे रास्ते ना जाके उनको मतलब कहते प्रणाम करना, ये करना। अब उनका जो प्रणाम का तरीका भी होता है वो नहीं रहा है, और बेबाक हो गए बच्चे। तो वो फिर वही बात आती है वो घर से। हाँ, ये शिक्षा का जो आपने उठाया कि अब बड़े होके शिक्षा और एक छोटेपन की शिक्षा, नर्सरी से लेके जो शिक्षा बनती है, जी नींव वहाँ पड़ती है। हमारी शिक्षा पद्धति या तो ऐसी होनी चाहिए, ऐसे शिक्षकों की भर्ती या शिक्षिकाओं की भर्ती करनी चाहिए कि छोटे बच्चे को, अगर वो 4 घंटे हो, 5 घंटे हो, 6 घंटे हो, उन्हें अपना काम करना खुद सिखाएं। तो बच्चे में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता का भी बढ़ावा मिलता है, और अपने काम करने की प्रेरणा भी मिलती है, और कहानियों के जरिए, किसी के जरिए उनके अंदर वो भावना जगाएं, अच्छा काम करने के लिए बोलें। ये कहीं ना कहीं करें तो मेरे ख्याल से प्रभाव पड़ेगा। रहा मेरा शिक्षक का, तो जब तक हमारे पास बच्चे आते हैं तब तक वो पूरी तरह से पक चुके होते हैं उन्हें संभालने में। आप उनको, हम ये तो बता सकते हैं कि आप इस फील्ड में चाहिए या ऐसा कर लीजिए या इस तरह से करेंगे तो आप ये लाइन अपनी चूज कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो उनका विकास होना होता है वो हो चुका होता है। इसको परिवर्तन लाने के लिए जब छोटी शिक्षा होती है, कक्षा 1 से लेकर 5 या 8 तक, खास करके 5 तक, धीरे धीरे 8 भी होती है, वहाँ तक के लिए मेरे ख्याल से उस समय शिक्षा पद्धति में परिवर्तन अवश्य करना चाहिए, जिससे कि बच्चे माँ बाप के प्रति सम्मान कर सकें और शिक्षकों को भी सम्मान करें, पास पड़ोसी सभी का सम्मान करें, आत्मनिर्भर बने और अच्छी सोच लेके आगे बढ़े, जिससे कि उनके अंदर ये इस तरह की अवसाद वाली भावना, जिद की वह भावना, और अब जघन्य अपराध जो आत्महत्या का चल रहा आजकल, उससे वो दूर रहें। तो संवाद एक कड़ी में आज हमने मुलाकात करी डॉक्टर विमलेश शुक्ला मैम से, और डॉक्टर विमलेश शुक्ला मैम के अगर हम विचारों को समझें तो बहुत छोटी सी बात है जो हम सभी लोगों को समझनी होगी कि कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से गलत कदम नहीं उठाता। कहीं ना कहीं पारिवारिक परिवेश, सामाजिक परिवेश ही जिम्मेदार है आज अगर बच्चा गलत जा रहा, क्योंकि आप अपने बच्चों के मन में शुरू से ही एक कंपटीशन की भावना को पैदा कर रहे हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं अपने बचपन से विमुख होता जा रहा है।
वो बड़ा हो रहा है उम्र से पहले। एक जीतने की भावना ने उसके मन से सामाजिक चीजों को खत्म कर दिया है, नैतिकता को खत्म कर दिया है। तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चों के साथ बच्चों की तरह ही बिहेव करें, उनके ऊपर अपने मन की बात थोपने से पहले उनके मन की बात को समझने की कोशिश करें। फ्रेंडली होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा फ्रेंडली होना भी गलत है। तो इसी के साथ संवाद एक कड़ी को हम यहाँ विराम दे